हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इन डेमोक्रेसी। अब ये टॉपिक में स्टार्ट करूं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इन डेमोक्रेसी, ये जो हेडिंग है, जो टाइटल है, इसका मतलब क्या होता है। देखो जरा, आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले बता देता हूँ कि आर्ग्यूमेंट किसे कहा जाता है और आर्ग्यूमेंट होता है क्या है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने आपकी स्कूल लाइफ के अंदर देखा होगा ना, जब भी आप क्लास में होते होंगे, जो आपका ग्रुप होता होगा दोस्तों का, लॉकडाउन के पहले की बात की जा रही है, अभी तो आप लोग साथ में नहीं रहते होंगे, लेकिन जब साथ में क्लास में रहते थे, बात करते थे, तब आप लोगों का किसी टॉपिक के ऊपर बातचीत चलती होगी। हो सकता है किसी बच्चे ने बोला, अरे यार ये तो बाकी सब सब्जेक्ट तो थोड़े टफ है, हिंदी जो है बहुत ईजी पड़ता है, हम हिंदी बहुत आसानी से पढ़ सकते, समझ सकते। दैट मीन्स कि किसी बच्चों का बोलना है कि हिंदी ईजी है। हो सकता है वहीं कोई बच्चा बोलेगा, नहीं यार मुझे हिंदी जो है बहुत टफ लगती है। ठीक है, सेकंड नंबर अगर मैं और बात करूं, हो सकता है कोई बच्चा बोलेगा, सर मुझे जो है मैथमेटिक्स बहुत ईजी लगता है, एक ही बार में सारे सम समझ में आ जाते हैं, मैं कर भी लेती हूँ। और कुछ बच्चों का बोलना होगा कि सर मुझे मैथमेटिक्स जो है बहुत ही टफ लगता है, नहीं समझ में आता है। तो क्या हुआ, आपस में दो बच्चे बोल रहे हैं, एक बोलता है मुझे मैथमेटिक्स ईजी लगता है, एक बोल रहा है टफ लगता है, ईजी लगता है, टफ लगता है, ईजी टफ। यही जो आपस में दो लोगों की, दो इंडिविजुअल की जो डिस्कशन हो रहा है, जहां पे किसी एक टॉपिक पे वो एग्री नहीं कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं आपस में, इसी चीज को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, स्पेशली आपस में झगड़ रहे हैं किसी एक चीज के ऊपर, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज गलत है, अपनी बात को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी गुड नहीं है, डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छा फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी कंट्री में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो अपने रीजन देते हैं, इसके लिए वो अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये सारे कारण हैं जिसके लिए हमें ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी कंट्री में नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने आपको हेडिंग बता दी, टॉपिक की बता दिया कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं। अब आप लोगों की जो माइंड है ना, इस माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस टॉपिक को हम याद कैसे करें, कुछ तरीका और बता दो जिससे हम याद कर ले। तो मैं आपको यहाँ पे इसको याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो जरा, आर्ग्यूमेंट्स क्या बताया था मैंने, आपस में झगड़ा। और जब भी झगड़ा होता है, कहीं पे कोई झगड़ा होता है, तो क्या होता है, आप लोगों ने एक गाना सुना है जहाँ पे बोलते हैं कि आंटी पुलिस बुला लेगी। अगर आप लोगों ने कहीं पे झगड़ा करा है तो आंटी क्या करेगी, आंटी पुलिस बना देगी, सॉरी बना नहीं देगी, आंटी पुलिस को क्या करेगी, बुला देगी। तो हमको यही याद रखना है कि आंटी क्या करेगी, पुलिस को बुला देगी। अगर आप लोगों ने झगड़ा करा है तो हमको क्या याद रखना है, आंटी पुलिस को बुला देगी। और इतनी बड़ी लाइन भी याद नहीं रखना, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड याद रखना है जिसका नाम है पुलिस। आप इस पुलिस को याद रखोगे, इस पुलिस की स्पेलिंग भी याद होना चाहिए। पुलिस जरूरी नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको पुलिस की स्पेलिंग याद नहीं। कोई बहुत सारे बच्चे PU करके भी लिखते हैं, पुलिस की स्पेलिंग नहीं। पुलिस की स्पेलिंग होगी POLIC। ये स्पेलिंग आप लोगों को याद करना है, मेरे यहाँ पे भी दिख रही होगी। इस स्पेलिंग को आप लोगों को याद करना है, जिससे आपको बहुत ही सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो इस स्पेलिंग में जो सबसे पहला अल्फाबेट है वो क्या है, P। और P से क्या होता है, देखो बताता हूँ। डेमोक्रेसी के अंदर इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी क्या है, इट्स ऑल अबाउट किसके बारे में, डेमोक्रेसी जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन होता है और यहाँ पे कोई भी मॉरलिटीज की बात नहीं की जाती है। दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। देखो जरा, पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब क्या है, देखो जरा, जब भी कहीं भी कंपटीशन होता है तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम तो बस चीज जान लगाते हैं कि कैसे भी वो चीज हम जीत जाए। हम लोग सारी, हमारी पूरा एफर्ट, हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम उस चीज को, जिस कंपटीशन को जीतने की कोशिश करें। हो सकता है वो कंपटीशन किसी क्लास में हो सकता है टॉप आने के लिए, हो सकता है वो कंपटीशन होगा कि सबसे पहले बैग कौन बर्न करेगा और सबसे पहले घर कौन पहुंचता है, इसका कंपटीशन हो सकता है। लगाते कोई बहुत सारा कंपटीशन लगाता है, स्पेशली किस चीज का, कौन सबसे ज्यादा पानी पताल से खा सकता है। तो कंपटीशन किसी भी तरीका का हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो कंपटीशन होता है, यहाँ पे कोई पूरे कंपटीशन के अंदर जरा भी मॉरलिटीज की बात नहीं होती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने स्पेशली अगर महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट थी, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में आप लोगों ने देखा था कि इलेक्शन से पहले शिवसेना और बीजेपी साथ में रहते हैं, इलेक्शन हो जाने के बाद शिवसेना और बीजेपी अलग हो जाते। क्यों अलग हो जाते, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री बने, ऐसा हो नहीं पाता है और शिवसेना अलग से गवर्नमेंट बना लेती है
एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाके। तो ये क्या हुआ, डेमोक्रेसी के अंदर हम लोगों ने देखा कि सभी जो वर्क कर रहे थे किस चीज के लिए, सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या नहीं होता है, डेमोक्रेसी इट्स ऑल अबाउट अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, देयर इज नो स्कोप फॉर अ मॉरलिटीज। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी मॉरलिटीज का कोई स्कोप नहीं होता है डेमोक्रेसी के अंदर। ये हो गया पहला आर्ग्यूमेंट। सेकंड नंबर के आर्ग्यूमेंट्स की बात करें, हमारे वही स्पेलिंग पे आ जाता है। स्पेलिंग में क्या दिख रहा है, ओ से हमारे पास बनता है ऑर्डिनरी पीपल्स। जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं ना, दे डोंट नो एनीथिंग। इन लोगों को कोई ज्यादा और अच्छी तरीके से नहीं पता है कि क्या चीजें इनके लिए सही है या क्या इनके लिए गलत है। इनको ये जो सारी चीजें नहीं पता होती, जिसके कारण क्या हो सकता है, इट कैन क्रिएट अ बैड डिसीजन। ये शायद बैड डिसीजन भी ले सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे देश के अंदर क्या होता है कि 18 ईयर से अबव घर पे वोट दे सकते हैं। अब जो ऑर्डिनरी पीपल्स है, जो नॉर्मल सिटीजन है, उन्हें नहीं पता कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, क्या किसी कंट्री के साथ क्या इशू चल रहा है। उन्हें तो सिर्फ फूड चाहिए, जो फूड की स्कैसिटी ना हो, खाना जो है वो सभी सस्ते कम प्राइस पे रहे, सारी चीजें फैसिलिटीज अवेलेबल मिलती रहे। उनको सरकार से कोई मतलब नहीं कि उन्होंने चीन पर अटैक करा है कि नहीं करा है, राफेल मंगाया कि नहीं मंगाया, बाहर से क्या खरीदा, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या होना चाहिए, उनके लिए जरूरी है कि उनके लिए जॉब्स रहे, उनके लिए फूड अवेलेबल रहे, और पेट्रोल और स्पेशली एलपीजी सिलेंडर के भाव ना बढ़े, और जो आलू प्याज है ये सारी चीजें सस्ती रहे। इससे ज्यादा इन लोगों को नहीं पता। और बहुत बार तो ऐसा होता है जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो सही तरीके से पीपल्स को इलेक्ट भी नहीं कर सकते इलेक्शन के अंदर। तो यही हमारा सेकंड आर्गुमेंट होता है कि ऑर्डिनरी पीपल्स जो होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, या जो नॉर्मल पीपल्स है, इन लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से सभी चीजें नहीं पता होती, जिसके कारण वो बैड डिसीजन भी ले सकते हैं और किसी भी पर्सन को वो इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा सेकंड नंबर का पॉइंट। थर्ड नंबर को इसी के आगे हम जाते तो हमारी स्पेलिंग देख लेते। पुलिस के अंदर क्या आता है, POL। एल से बात करते तो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्ग्यूमेंट जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में होता है वो है, एल से आता है लीडर्स। जो लीडर्स होते हैं ना डेमोक्रेसी के अंदर, दे आर कीप चेंजिंग। लीडर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण इनस्टेबिलिटीज आ जाती है। अब इसको मैं समझाता हूँ एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो थोड़ी देर के लिए आपकी स्कूल क्लास का नहीं बताता हूँ मैं, आपको कोई पॉलिटिकली एग्जांपल बताता हूँ ताकि आप टॉपिक से समझ पाओ। आप लोगों ने स्टेट्स का नाम सुना होगा जिसका नाम है मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश की एक मैं सिचुएशन बताता हूँ। मध्य प्रदेश में 2019 के अंदर 2019 के अंदर एक गवर्नमेंट थी जिसका नाम था बीजेपी की सरकार। मतलब वहां पे किसकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार। और वहां पे उस समय बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। इसके बाद इलेक्शन होते हैं 19 के अंदर ही। इलेक्शन होने के बाद जो है बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलती है और किसकी सरकार बन जाती है, कांग्रेस की। और कांग्रेस की मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, कमलनाथ। तो हम लोगों ने दो चीज देखी, पहले शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, फिर कमलनाथ जी बनते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कुछ ही महीनों बाद जो है कमलनाथ जी की सरकार गिर जाती है और फिर से जो है शिवराज सिंह जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मतलब एक साल के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री चेंज हो गए, पहले शिवराज सिंह चौहान, फिर कमलनाथ जी, फिर शिवराज सिंह चौहान। तो इससे क्या होगा, इससे इनस्टेबिलिटीज आएगी। कैसे इनस्टेबिलिटीज आएगी, देखो जरा ध्यान से समझना। मान लो थोड़ी देर के लिए पहले शिवराज सिंह ने एक नोटिस करा होगा कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को हम लैपटॉप दिलाएंगे। कमलनाथ जी की सरकार आ गई, उन्होंने देखा यार बजट तो है नहीं यार, लैपटॉप कहां से दिलाएंगे। उन्होंने घोषणा कर दी ठीक है हम इस साल तो नहीं अगले साल इनको गाड़ी दिलाएंगे, 4 व्हीलर दिला देंगे चलाने के लिए, ऐसी घोषणा कर दी। अब कमलनाथ जी की सरकार फिर गिर जाती है, फिर शिवराज सिंह की चौहान आ जाती है। वो बोलेंगे अब ना तो कार मिलेगी ना ही बाइक मिलेगी, अब तो आपको साइकिल दिलाई जाएगी जिसको पेडल मार के आपको जाना पड़ेगा। दैट मींस कि डिसीजन चेंज हो जाते हैं जिसके कारण इनस्टेबिलिटीज आ जाती है। सिंपल लाइन में बोलूं तो क्या हुआ, डिसीजन चेंज होते रहते हैं जिसी को बोला जा सकता है इनस्टेबिलिटीज गवर्नमेंट के अंदर। तो जो बिजनेसमैन करने वाले हो गए, जो बाहर से कंपनी आ सकती है हमारे इंडिया में, उनको एक डर रहता है, उनको एक फियर रहता है कि शायद अगर हम इंडिया में जाएंगे तो हम अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इनस्टेबिलिटीज हो सकती है किसके कारण, डेमोक्रेसी के अंदर। क्यों, क्योंकि लीडर्स आर कीप चेंजिंग। लीडर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा थर्ड नंबर का पॉइंट। अब फोर्थ नंबर की बात करते तो वापस वही स्पेलिंग पे जाते। कौन सी स्पेलिंग, पॉलिस की स्पेलिंग क्या है, POL आई। और आई से अगर हम बात करें तो आई से मतलब आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो बेस्ट इंटरेस्ट होता है ना, स्पेशली जो इलेक्टेड पीपल्स होते हैं, इन इलेक्टेड पीपल्स को, स्पेशली रूलर्स को, जो लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है वो नहीं पता रहता है कि क्या वाकई में उनकी रिक्वायरमेंट है, वो लोग क्या चाहते हैं, और उन्होंने उसके बारे में नहीं पता होता, जिसके कारण क्या हो सकता है वो एक बैड डिसीजन ले सकते हैं, गलत पॉलिसी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, गवर्नमेंट के एग्जाम्पल से ही। एक स्टेट है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य
मध्य प्रदेश में एक दिन पहले, मतलब एक पर्टिकुलर किसी तारीख को क्या हुआ, गवर्नमेंट एक अनाउंसमेंट करते हैं कि अब जो भी बोर्ड की एग्जाम होगी, स्पेशली 12th बोर्ड की एग्जाम होगी, इस बार एग्जाम जो है वो 30 नंबर की होगी, 30 मार्क्स की होगी, और 70 मार्क्स जो है वो स्कूल अलॉट करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने डिसीजन लिया और नेक्स्ट डे ही इसी डिसीजन को वापस ले लेते कि नहीं हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है इस डिसीजन को वापस लेते। दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को नहीं पता है कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कौन सा डिसीजन सही हो सकता है। आप सोचो जरा, अगर 70 नंबर स्कूल वाले देंगे तो मैक्सिमम सभी बच्चों के 65 से ज्यादा नंबर मिलना ही है। क्यों? क्योंकि कौन स्कूल चाहेगा कि उनकी क्लास के बच्चे के नंबर कम आए, उनके बच्चे फेल हो जाएं। अगर सभी स्कूल वाले 70 नंबर देंगे तो मतलब क्या रहा 30 नंबर के एग्जाम कराने से। सेकंड एक और चीज, जब आप बच्चों को 30 नंबर के लिए एग्जाम दिलाने के लिए स्कूल बुला रहे हो तो 70 के लिए भी बुला लो, 100 के लिए बुला लो, फर्क क्या है? जब आप 30 के लिए बुला रहे हो, पेपर वही 3 घंटे का है, तो आप 100 के लिए बुलाओ, बात तो एक ही है ना। तो ये बताता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो रूलर्स होते हैं, ये कभी कभार लोगों के रियल इंटरेस्ट को समझ ही नहीं पाते हैं। एक और रियल इंटरेस्ट बताने की कोशिश करूं तो सोचो जरा, हमारी इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट है, मेट्रो से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। किस चीज की? जो लोकल ट्रेन से एटलीस्ट इसके अंदर कंपार्टमेंट तो बढ़ा दे, डब्बे तो बढ़ा दे। वो एक जर्नल डब्बा रहता है जिसके अंदर भीड़ जो है वो सब खड़ी की खड़ी रहती है, बैठने की जगह नहीं, सीट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि इन लोगों के पास अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे हायर टिकट। इनकी रियल रिक्वायरमेंट क्या है? इनकी रियल रिक्वायरमेंट है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कम प्राइस में, लो प्राइस में जा सके। तो यही हमारे पास हो जाता है 4th नंबर का जो आता है आई से, कि जो इलेक्टेड रूलर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये बेस्ट इंटरेस्ट, जो लोगों का जो सही या बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, वो इंटरेस्ट इन लोगों को नहीं पता होता है, जिसके कारण ये गलत डिसीजन भी ले सकते हैं जो लोगों के लिए यूजफुल नहीं रहे। तो ये हो जाता है हमारा 4th नंबर का। और आगे बात करें पुलिस के स्पेलिंग पे आते हैं POLIC। सी से अगर हम बात करें, जो डेमोक्रेसी होता है ना, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, नॉर्मली हम जो है बहुत सारे लोगों से क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करने के बाद किसी डिसीजन को लिया जाता है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण रिजल्ट ये होता है कि जो डिसीजन लेने में जो टाइम लगता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। अब इसको सोचो जरा, एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक टीचर आया है आपके स्कूल के अंदर, वो टीचर आके आपको क्लास में पूछता है कि अच्छा बताए जरा नेक्स्ट ईयर आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म क्या रखना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर रेड कलर की रख दीजिए, कुछ बच्चे बोलेंगे ब्लू रख दीजिए, कुछ बोलेंगे सर ब्लैक रख दीजिए, कोई बोलेगा सर पिंक, कोई बोलेगा ग्रीन, येलो, व्हाइट, सब अलग अलग कलर दे रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की जो चॉइस है, जो सिलेक्शन है, वो अलग अलग है, और इसी के कारण डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जब हम लोगों को सभी लोगों से अगर कंसल्टेट करेंगे, हर एक बच्चों से पूछेंगे, तो इसके कारण डिसीजन लेने में जो टाइम लगता है, यही हमारे डेमोक्रेसी का एक ड्रॉबैक हो जाता है। क्योंकि सभी लोगों से पूछना जो है हमारी इंडिया कंट्री में पॉसिबल नहीं है। 138 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप सोचो जरा, अगर हर एक इशू पे अगर हर एक लोगों से पूछा जाए तो शायद हमारे पास तो उनका डिसीजन ही नहीं आ पाएगा कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो ये हमारे पास 5th नंबर का आ जाता है डेमोक्रेसी का आर्गुमेंट। एंड लास्ट को 6th नंबर की बात करें तो वो क्या आती है हमारी स्पेलिंग के अंदर, POLICE। तो ई से हमारे पास बनता है स्पेशली इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो है करप्शन इंक्रीज हो जाता है। देखो जरा कैसे, मान लीजिए डेमोक्रेसी के अंदर जब इलेक्शंस हो रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट डेमोक्रेसी, इज ऑल अबाउट इलेक्टोरल कंपटीशन। हर कोई चाहता है सरकार बनाना, हर कोई चाहता है इलेक्शन जीतना। और जब हर कोई इलेक्शन जीतना चाहेगा पॉलिटिकल लीडर, तो कहीं ना कहीं वो करप्शन कर देगा, कहीं ना कहीं कुछ गलत काम कर सकता है, कहीं ना कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करेगा जिसके कारण वो इलेक्शन जीत जाए। आप देखो ना जरा, बोलते हैं कि नहीं क्या है वो वॉर, और एक और कोई चीज है उसके अंदर, कभी क्या बोला जाता है, हाँ बोला जाता है कि नहीं, जो सारी तरीके से सभी ईमानदारी, बेईमानी, साम दाम दंड भेद जो भी सब चीजें लगा देते हैं उस चीज को जीतने के लिए। तो ऐसा भी तो यही है, इलेक्शंस के अंदर लोग जीतने के लिए हर चीज यूज करते हैं, जिसके कारण करप्शन जो है वो बढ़ जाता है। यही हमारा डेमोक्रेसी का 6 नंबर का आर्ग्यूमेंट्स होता है। तो आज हम लोगों ने स्पेशली डेमोक्रेसी के 6 आर्ग्यूमेंट देखे। क्या 6 आर्ग्यूमेंट्स थे? तो पहला आर्ग्यूमेंट्स होता है पीस। अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे कोई
इनइक्वालिटीज का कोई स्कोप नहीं होता है। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखा था ओ से आता है ऑर्डिनरी पीपल को कुछ नहीं पता है कि क्या उनके लिए सही है क्या उनके लिए गलत है, तो ये आ जाता हमारे पास ओ। और अगर हम आगे बात करते POL से अगर हम बात करें लीडर्स आर कीप चेंजिंग। डेमोक्रेसी के अंदर जो लीडर्स होते हैं ये चेंज होते रहते हैं जिसके कारण इनस्टेबिलिटीज हो जाती है। और अगर हम आगे बात करें आई से जो बेस्ट इंटरेस्ट होता है लोगों का वो इलेक्टेड पीपल्स को नहीं पता होता जिसके कारण वो एक बैड डिसीजन ले सकते हैं या हो सकता है उनके द्वारा लिया जा सकता है, ये हमारे पास आई से आ जाता है। और POLIC से बात करें तो पॉलिटिक्स के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को सभी लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, सभी लोगों को डिस्कस करना पड़ता है जिसके कारण डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है। एंड लास्ट हमारे पास आता है वो आता है ई जो डेमोक्रेसी होती है इट्स ऑल अबाउट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन जिसके कारण क्या होता है करप्शन हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेमोक्रेसी के 6 आर्गुमेंट देखे थे। इससे हम लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई है वो क्या है कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। इस डेमोक्रेसी से जरूरी नहीं है कि देश की पॉवर्टी हटाई जा सके या इवन पूरे वर्ल्ड की पॉवर्टी हटाई जा सके। डेमोक्रेसी के अंदर हमको क्या एश्योरिटीज मिलती है, डेमोक्रेसी के अंदर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही एश्योरिटीज मिलती है और वो ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो रूलर्स है उन रूलर्स को पीपल्स की बात मानना रहती है। दैट मीन्स कि जो पीपल्स है वही तो रूलर्स को इलेक्ट करता है और उनका डिसीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सोचो जरा आप बोलते हो सर मेरी लाइफ है हम कुछ भी करना चाहे हम पढ़े या ना पढ़े ये मेरी इच्छा, दैट मीन्स कि हमारी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग दी जा रही है। इसी तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर हो रहा है, जो लोग हैं जो पीपल्स है ये उनकी राइट्स है कि उन्हें किसी को इलेक्शन में जिताना है किसको इलेक्शन में नहीं जिताना, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के क्या देखे हैं 6 आर्गुमेंट देखे हैं जिससे हम लोगों को समझ में आ जाता है कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि वहां से पॉवर्टी हट जाएगी वहां से गरीबी हट जाएगी या वहां से करप्शन हट जाएगा। सारी चीजें पॉसिबल है पर एक ही चीज की एश्योरिटीज है और वो ये है कि लोगों को अपनी राइट्स अपनी इच्छा पूरा करने का पूरा अधिकार मिलता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों की इच्छा होती है कि सर बस अब हम नहीं पढ़ना चाहते, तो ये डेमोक्रेसी है और आपकी इच्छा हम लोगों ने मान ली। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज आप लोग लाइक कर सकते हो, कमेंट करने का टाइम रहे तो बिल्कुल किसी ने नहीं रोका है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।